मेरे भाइयों, बेशुमार लोग खुल्लम खुल्ला रमजान की तौहीनें कर रहे हैं, खुल्लम खुल्ला सिगरेटें पीते हैं, खुल्लम खुल्ला होटलों में खा रहे हैं। ये सूरत हाल बेइंतहा खतरनाक है। अल्लाह जल्ल शानहू की तरफ से 2-3 मरतबा हमको खतरनाक वार्निंगें आ चुकी हैं। जलजले की वार्निंग आई, सैलाब की वार्निंग आई, और अगर इसमें सुधार ना हुआ तो फिर अल्लाह हिफाजत फरमाए आइंदा को और उससे बड़ी खतरनाक वार्निंग आ सकती है। मैं बहुत दिनों से सोचता भी रहता था, पूछता भी रहता था कि हरम में उम्मत के लिए दुआएं होती हैं, मस्जिदों में दुआएं होती हैं, शब गुजारियों में दुआएं होती हैं, नमाजों के बाद दुआएं होती हैं, अल्लाह कबूल क्यों नहीं फरमाते? सारी दुनिया के लिए दुआएं होती हैं, मुसलमानों को जुल्म से निकाल दीजिए। मुसलमानों के हालात 200 साल हो गए, मुसलमान पनप नहीं पा रहे हैं, क्यों नहीं दुआएं कबूल होती हैं? तो बहरहाल तहकीक करते करते बाद में नतीजा निकल आता है, चुनांचे हदीस निकल गई। उस हदीस में फरमाया जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या, जब उम्मत की अक्सरियत गुनाहों में मुब्तला होगी और उम्मत के कुछ सालिहीन उनके लिए दुआ करेंगे तो अल्लाह ताला फरमाते हैं तुम्हारे हक में तो दुआ कबूल करूंगा, उन्होंने मुझे नाराज कर रखा है, उनके बारे में तुम्हारी दुआ कबूल नहीं करूंगा। इन्नहुम अग़ज़बूनी, उन्होंने मुझे नाराज कर रखा है, उनके हक में तुम्हारी दुआ में कैसे कबूल करूंगा। बहरहाल जब हम किसी ऐसे शख्स को देखें जो रमजान के खुल्लम खुल्ला तौहीन कर रहा है तो पहली बात हमारे दिल को दुख होना चाहिए, ये गलत कर रहा है। ये दुख होना जो है ये ईमान की अलामत है। अगर दुख नहीं हुआ तो खतरा है कि हमारा ईमान भी शायद खत्म हो चुका। लिहाजा जब, और ईमान वाले को जो रोजेदार है, जो ईमान वाला है, जब वो किसी को देखेगा खुल्लम खुल्ला रोजे की खिलाफ वर्जी कर रहा है। अभी मुझे कल में मेरे भाई मिले, कह लगा जी मैंने लड़ाई की। मैंने कहा क्या हो गया? कह लगा मैंने देखा फला जगह कोई पुलिस वाला सिगरेट पी रहा था, तो मैंने जाकर उसको थप्पड़ मारा, उसका सिगरेट, उससे सोचा शायद ये मेरी बंदूक छीनेगा, बाद में लड़ाई हो गई। तो मैंने कहा ये तो ऐसे हालात पेश आएंगे कि आप किसी ऐसे शख्स को देखेंगे जो रमजान की खुल्लम खुल्ला तौहीन कर रहा है, तो पहला काम यह कि हमारे दिल में बहुत दुख होना चाहिए, और यह दुख होना ईमान की अलामत है। इसके बाद फिर अगर हम जुबान खोलेंगे तो जुबान खोलने के हमारे सामने 2 रास्ते हैं। एक ये कि उसको डांटें, बुरा भला कहें, मारने उठें, वो हक हमें नहीं है। नरमी से कह सकते हैं कि भाई सबा से आम रोजा रखना फर्ज है, अल्लाह ने तुम पर भी रोजा फर्ज किया, मुझ पर भी रोजा फर्ज किया, और तुम रोजा रख भी नहीं रहो, खुल्लम खुल्ला खा रहे हो, इस पर तो अल्लाह की तरफ से अजाब आएगा। वो वहां से कुछ भी कह सकता है, नया नया कार पानी का क्या इससे कुछ भी कह सकता है, तो आप उस वक्त खामोशी के साथ एक कड़वी बात बर्दाश्त कर लें। अल्लाह के यहाँ इस बात के कहने का अजर मिलेगा, लेकिन उसे लड़ने का हक नहीं है। बाकी रहा जब खुल्लम खुल्ला रमजानों की तौहीनें होने लगे, हाउस बोटों में, पार्कों में, एक्सकर्शनों में, पिकनिकों में, सड़कों पर और खेतों में, जो खेतों में काम करने वाले हैं, वो मजदूरी करने वाले है, ऐसे मजदूर ऐसा गुमैसियाम नहीं, सहाबा ने भी मजदूरियां की हैं। तो बहरहाल जहां जहां रमजानों की तौहीनें जब कसरत के साथ होती हैं तो अल्लाह हिफाजत फरमाए, फिर तो अल्लाह ताला शानों की तरफ से पकड़ आ सकती है। और जब पकड़ आती है तो उसमें वो लोग भी उस सैलाब की जद में आ जाएंगे, और वो लोग जो बचे हुए थे वो भी सैलाब की जद में आएंगे। हम तो यही दुआ करेंगे कि अल्लाह जो रोजे रख रहे हैं उनके रोजे कबूल हो जाएं, जो नहीं रख रहे हैं उनको रोजा रखने की तौफीक मिले, और जो रमजान की तौहीनें कर रहे हैं अल्लाह उनको समझ अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।